नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पाल। आप देख रहे हैं सेहत राह। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर पर अलग अलग मौसम का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मियों में शरीर पे अलग तरह की बीमारियां होती हैं, बरसात में अलग तरह की बीमारियां होती हैं, सर्दियों में अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और ऐसे ही हम सर्दियों में दिल से जुड़ी संबंधित बीमारियों की बात करें तो सर्दियों में दिल के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से आते हैं। चलिए आज हम सर्दियों में दिल पे या दिल के मरीजों पे क्या प्रभाव पड़ता है इस पर बात करते हैं। इसके लिए हम आज दिल्ली के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ यानी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओपी यादव से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर। सर एक्चुअली सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है एक्चुअली, तो सबसे पहला सवाल यही है कि सर्दियों में हार्ट पर क्या फर्क पड़ता है और किस तरह के खतरे वगैरह होते हैं इसमें। देखिए, सर्दी में हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। स्पेसिफिकली हमारी जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर आप हाथ को ठंडे पानी में डालिए तो देखिए आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी, और अगर आप गर्म पानी में डालिए तो आपके हाथ की नसें फैल जाती हैं। जी। तो जब टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में, हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। जी। दूसरा हम देखते हैं कि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जो उसकी जैसे पानी होता है वो एकदम पतला होता है, बह जाता है, लेकिन शहद है थोड़ा गाढ़ा होता है, वो बह नहीं पाता। तो उसी तरीके हमारा जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो सर्दियों में बढ़ जाती है, और ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और हमारी कुछ अंदर धमनियों के अंदर जो ये आर्टरीज है उनके अंदर लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। उस एंडोथेलियल लाइनिंग का फंक्शन भी कम हो जाता है। सो इन सब चीजों से हार्ट अटैक की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। पैरालिटिक अटैक, या जो हम अधरंग बोलते हैं या फालिज का अटैक बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं जिसे हम, वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की हार्ट की बीमारियां सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती हैं। ओके सर। अब सर अगर बात करें कि जिन्हें मतलब दिल से जुड़ी कोई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक का कितना ज़्यादा मतलब खतरा हो रहता है सर्दियों में। देखिए, सर्दियों में ज़्यादातर हर तरीके की बीमारियां बढ़ जाती हैं, और एक स्टडी हमने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में ही की थी अपने अस्पताल में, आज से कोई 7-8 साल पहले, कि 5.1% अस्पताल के एडमिशन बढ़ जाते हैं सर्दियों के 3 महीने में। लेकिन हार्ट अटैक के एडमिशन 15% बढ़ गए थे। तो जो दिल की बीमारियां हैं ये सर्दी के मौसम में ज्यादा हो जाती हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। जी। तो ये खतरा तो काफी है। एक बाहर देश से स्टडी आई थी, उसमें 31% हार्ट अटैक, जो 2015 में स्टडी आई थी, एक बड़ा फेमस जर्नल है PLOS+1 में, तो 31% हार्ट की एडमिशन बढ़ गई थी उसमें। तो डेफिनेटली ये सीरियस इशू है सर्दियों के महीने में। अब सर जैसे जिन्हें हार्ट डिजीज एक्चुअली में पहले से ही है, अब उनके लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए कितना ज्यादा खतरा होगा। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है कि जिन्हें पहले ही बीमारी के कोई सबस्ट्रेट है, जिनकी दिल की नसों में रुकावट है, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उसमें ये खतरा बढ़ जाएगा। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेल्थी आदमी को भी अपना ख्याल रखना चाहिए, और एक बीमार आदमी को तो और दुगना ख्याल रखना चाहिए इन महीने में कि इन बीमारियों से बचे। जी। अब सर अगला सवाल है, जैसे नॉर्मल जो सिम्टम्स या साइंस होते हैं हार्ट अटैक आने के, वो नॉर्मली पता होते हैं सबको, लेकिन क्या कोई खास या आम लक्षण है जो या संकेत हैं जो सर्दियों में हम जान नहीं पाते या पता नहीं चल पाते हैं, या कुछ होते हैं जिन जो समझ में नहीं आते हैं, ऐसे कुछ संकेत वगैरह। बिल्कुल रोहित, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। आपने कहा कि हम लोग नॉर्मल हार्ट अटैक के सिम्टम जानते हैं, तो आपको ताजुब होगा कि
आधे लोगों को पहला हार्ट अटैक से ही पता लगता है कि उनके शरीर में कोई नुक्स था। और एक प्राइम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारे अपने फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली साहब। अब वो तो यंग हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है, स्पोर्ट्समैन है, खूब भाग दौड़ एक्सरसाइज करते हैं, और आप अगर उनको फिजिकली देखते हैं तो ठीक ठाक लगते हैं, कोई मोटापा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक हुआ, उनकी दिल की नसों की रुकावट हुई, उन्हें एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ी। तो ये लोगों के मन में धारणा कि हार्ट अटैक का सिम्टम एक फिक्स सिम्टम है, ये गलत है। ये बीमारी आपको बिना सिम्टम के पहली बार ऐसे अर्थक्वेक के जैसे आपको ऊपर अटैक कर सकती है कि आपको पता ही पहली बार हार्ट अटैक से लगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम हार्ट अटैक का है एसिम्प्टोमेटिक। ये हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि आपको कोई सिम्टम ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। और इन लोगों का पता लगता है जब आप अपनी जाके चेक करवाते हैं। तो प्लीज सिम्टम की वेट मत कीजिए। अगर आपने 35 साल की उम्र क्रॉस कर ली है तो आप ये मत भूलिए कि आज की जिंदगी में हम लोगों में इतना तनाव है, और स्पेशली यंग लोगों में तो कॉर्पोरेट जो सेक्टर में काम करते हैं उनमें तनाव ज्यादा है। जो भाग दौड़ी है एक दूसरे से ऊपर जाने की, वन अपमैनशिप की जो लड़ाई चल रही है हमारे यंगर जनरेशन के अंदर कि उसने 10 पैसे कमा लिए तो मैंने 9 कैसे कमाए, ये जो अब वन अपमैनशिप है ये नुकसान कर रही है। पोल्यूशन इतना बढ़ गया, आप देख रहे हैं प्रदूषण कितना है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप प्लीज सिम्टम की वेट मत कीजिए। दूसरा, एक धारणा होती है कि हार्ट अटैक लेफ्ट साइड में पेन होगा, हाथ में जाएगा, ये सिर्फ 1/3 मरीजों में होता है। 1/3। 2/3 मरीजों में हल्का पसीना आ रहा है, बाकी ठीक है। सर्दी का मौसम है, आपको पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है? थोड़ा सा सिंकिंग सेंसेशन हुआ, आधे लोग उसको गैस एसिडिटी बोल के निग्लेक्ट कर देते हैं। अरे आपने कोई गलत खाना नहीं खाया तो अचानक एसिडिटी कैसे बन जाएगी, ये कोई नहीं सोचता। पीठ के अंदर पेन जाना, दांत के जबड़े में दर्द जाना, तो ऐसे सटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो आप कभी हार्ट से सोच नहीं सकते हैं, एक डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो प्लीज तंदुरुस्त आदमी को अपना चेक कराना चाहिए, सिम्टम की वेट नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको कोई अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हो, आप शादी में गलत खाना खाया है और आपको अगले दिन खट्टी डकार आ रही है, तो आप समझ सकते हैं वो खट्टी डकार है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको कोई एटिपिकल सिम्टम है, प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अब सर एक और सवाल जोड़ना, एक्चुअली कोरोना चल रहा है तो इसे और हार्ट प्रॉब्लम्स को जोड़कर देखें तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के लिए कितना कोरोना काल में कितना मतलब ध्यान देना चाहिए हार्ट अटैक के मरीजों को? देखिए, आपने कहा आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पहला और दूसरा हार्ट अटैक ना, तो क्या कहना चाहूंगा वो प्लीज, जो सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना काल में हुआ वो विश्वास कीजिए कोरोना वायरस से नहीं हुआ, उसके डर से हुआ। कि मरीज अस्पताल में आना बंद कर दिए, तकलीफ हो रही है लेकिन वो डर के मारे कि कोरोना हो जाएगा मुझे, उन्होंने कोई डॉक्टर से संपर्क नहीं किया और उनके हार्ट फेलियर वाले मरीजों का हार्ट फेलियर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, और किसी को चेस्ट में दर्द हो रहा है और वो हार्ट अटैक का लक्षण था, लेकिन डर के मारे, जो हम कहते हैं हार्ट अटैक में इमीडिएटली अस्पताल जाइए, अगर 1 घंटे में आप पहुंच जाए तो हम हार्ट अटैक को खत्म ही कर सकते हैं, बिल्कुल उसका कोई नुकसान नहीं आएगा आपके अंदर अगर हम इमीडिएट इलाज कर दें। लेकिन मरीज डर के मारे 6-6, 12-12 घंटे जब बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं तब वो अस्पताल आ रहे थे। तो एक तो प्लीज डर दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम है, टेलीमेडिसिन से डॉक्टर का संपर्क कर लीजिए, नहीं तो अस्पतालों में जरूर जाइए। जरूर अगर आपको
पहले आप ब्लड प्रेशर के मरीज थे या हार्ट की कोई तकलीफ थी तो अपनी दवाइयाँ प्लीज लेना बंद मत कीजिए। एक गलत इंफॉर्मेशन कैंपेन चला था कि कुछ दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की जिनसे कोरोना बढ़ जाएगा या उसका अटैक ज़्यादा हो जाएगा। वो सब बेबुनियाद थी और हार्ट अटैक के मरीजों को और ब्लड प्रेशर मरीजों को अपनी दवाई कभी भी बंद करना या कम करना अपने अपने लेवल पे नहीं करना चाहिए। कोई तकलीफ भी है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और कोरोना से खून के का गाढ़ा होना, खून का जमना, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसलिए हार्ट अटैक से भी, कोरोना से भी हार्ट अटैक बन सकता है। हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक दिमाग के अंदर खून जमने से भी हो सकता है। तो पानी का सेवन पूरा रखें और कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाएं। अब सर इतनी सारी जानकारी के बाद अब स्पेशली सवाल ये बनता है कि हार्ट के मरीजों को सर्दियों में कोई स्पेशल केयर रूटीन वगैरह उनके लिए वो क्या करें ऐसा? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी पहले ही बोल दिया, अपनी दवाइयों को मत छोड़िए अगर आप ले रहे थे। दूसरा, एक्सरसाइज करते रहिए। हम सर्दी के मौसम में एकदम दुबक के बैठ जाते हैं अपनी रजाई में, वो नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक है, हर किसी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये सर्दियों में और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है क्योंकि गर्मी में भी तो आदमी अगर बीड़ी सिगरेट पी भी रहा है तो वो बाहर निकल के दरवाजे में बाहर जाके पी लेता है। खिड़कियां खुली होती हैं हवा के लिए तो पिया तो वो स्मोक निकल गया। लेकिन सर्दियों के मौसम में हम कमरे में, एक गरीब आदमी जो एक कमरे में रह रहा है, छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, वो घर के अंदर पीते हैं तो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, परिवार का, बीवी बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं कि वो सेकेंड हैंड या जो पैसिव स्मोक हम कहते हैं, आपने स्मोक करके जो हवा बाहर फेंकी वो स्मोक आपके बच्चे सूंघ रहे हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है आप अपनी तंबाकू का सेवन खत्म करिए। किसी वजह से अगर आप नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम घर के अंदर मत कीजिए। दूसरा, अगर हम घर में खाना एक ही कमरे में पका रहे हैं, हमारे गरीब बहन भाई जो बेचारे किचन नहीं है जिनके पास, तो कम से कम ये जरूर करिए कि खाना पकाने के बाद 5-10 मिनट के लिए खिड़कियां खोल दीजिए ताकि वो धुआं बाहर निकल जाए। ये देखा गया है कि खिड़कियां बंद रहती हैं वो कमरे को गर्म रखने के लिए, क्योंकि जो कुकिंग से जो गर्म हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन वो धुआं आप रात के 12 घंटे सूंघते रहेंगे तो वो बहुत नुकसान करेगा। तीसरा, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अगेन अल्कोहल एक खराब चीज है, लेकिन अगर आपने लिया भी है तो उसके अंदर थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अल्कोहल से हमारी नसें फैलती हैं और हमारे शरीर में गर्माहट आती है। ये गर्माहट सर्दियों में हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब नसें फूलती हैं तो उसमें से पानी इवेपोरेट होता है और खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक बनने का डर रहता है। तो आप अल्कोहल के साथ पानी पूरा पीजिए, ये मत कीजिए कि आप डिहाइड्रेट हो जाएं। तो पहली बात तो शराब से बचिए, और अगर आप ले रहे हैं तो पानी खूब पीजिए अल्कोहल के साथ, नहीं तो आपका नुकसान कर दे सकती है। उसके बाद हमें खाना में परहेज रखना चाहिए। ज्यादातर देखा गया होगा कि सर्दी के महीने में हमारा फैटी फूड बढ़ जाता है। हम अंडा खाना शुरू कर देते हैं, तला हुआ चीज खाना शुरू कर देते हैं और एक्सरसाइज हमारी कम हो जाती है। तो ज्यादातर ठंड के मौसम में आपका वजन बढ़ जाएगा, पेट आपका जो तोंद होती है वो निकल आती है और ये तकलीफ देती है। और जब भी आप बाहर जाएं तो प्रॉपर कवर लेके जाएं, और इसमें 3 लेयर कवरिंग की बॉडी की होनी चाहिए। हम नॉर्मली कहते हैं कॉटन बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन अंदरूनी गारमेंट के लिए सर्दी के मौसम में कॉटन नहीं पहनना चाहिए। प्लीज समझिए इस चीज को, क्योंकि जब भी हम शरीर को गर्म रखते हैं हमारे अंदर से पसीना निकलता है, और अगर आपके अंडर गारमेंट कच्चा बनियान कॉटन के हैं तो वो पानी को सोख कर लेते हैं और वो गीले रहते हैं, वो सूखते नहीं है। तो इसलिए हमें वाटर रिपेलेंट अंदर की कवरिंग होनी चाहिए, यानी कच्चा बनियान। उसके बाद सेकेंड लेयर हमारी वुलन होनी चाहिए, तो अंदर कमीज के अंदर हमें एक छोटी स्वेटर या जैकेट पहननी चाहिए जो बनियान के ऊपर होनी चाहिए, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है।
और जो तीसरी लेयर जो बाहर की होती है वो जैकेट होनी चाहिए जो हवा का रिपेलेंट होना चाहिए, जो विंड प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि अकेला टेम्परेचर हमारा गड़बड़ नहीं करता, जो हवा आती है वो हमारा विंड स्पीड फैक्टर जो होता है वो शरीर में नुकसान करता है और डिहाइड्रेशन करता है। तो ये 3 लेयर की आप अंदर वाली कच्चा बनियान पहने जो सेमी सिंथेटिक जरूर हो, फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल पहनिए जो वुलन होना चाहिए, और बाहर की कवरिंग आपकी हवा की रुकाव के लिए एक तिरपाल टाइप की चीज या प्लास्टिक टाइप की या उस टाइप पॉलीप्रोपाइलिन टाइप की जो जैकेट्स आ रही हैं वो होनी चाहिए। 3 लेयर की कवरिंग जरूरी है। अब सर एक लास्ट सवाल है, जैसे हार्ट के जो इलाज होता है उसमें आज तक क्या नए नए बदलाव हुए हैं? नए बदलाव तो रोज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बदलाव मैंने अभी आपको मेंशन किया जो इतना नया नहीं है लेकिन आज भी लोगों की इमेजिनेशन में नहीं पहुंचा है कि जब भी कोई तकलीफ हो इमीडिएट अगर आप अस्पताल पहुंच जाएं तो हम लोग वर्चुअली जादू कर सकते हैं। आपका हार्ट अटैक के मरीज के अंदर 1 घंटे के अंदर वो खड़े होके बैठ जाता है और खड़ा हो जाता है और उसका हार्ट अटैक टर्मिनेट हो जाता है और हार्ट में एक रत्ती भर डैमेज नहीं आता, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। पहला 1 घंटा सिम्टम का अगर उस पीरियड में आप आए और हम खून के थक्के को इंजेक्शन से या एंजियोप्लास्टी से खोल दें तो आपका जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं हार्ट का डैमेज खत्म हो जाता है। जी, तो ये एक बड़ा एडवांस है। सेकेंड एडवांस आजकल वैल्व की बीमारियां जो हमारे बहुत होती हैं उनके अंदर नॉर्मली हम ओपन हार्ट ऑपरेशन से वैल्व बदलते हैं, लेकिन आजकल कुछ तकनीकें आ गई हैं जिनमें बिना ऑपरेशन के हम वैल्व को बदल सकते हैं। जी, तो वो हम कर सकते हैं जो एक ट्रांस कैथीटर वैल्व रिप्लेसमेंट का हम बोलते हैं, वो एक बड़ा अच्छी नई टेक्निक है। तो ऐसे हर फील्ड में तकनीकें आई हैं। आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल हार्ट सपोर्ट सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत कॉमनली यूज होने लग गया है पिछले 5-7 साल में। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एडवांस है का कि अगर हार्ट आपका कमजोर है और हम बिल्कुल कह देते थे आगे कुछ नहीं किया जा सकता, वो आजकल हम हार्ट सपोर्ट सिस्टम से पेशेंट की मदद कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर अपना समय और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आशा करता हूँ कि लोगों को काफी पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच रोहित सर। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। आपने देखा कि आपको डॉक्टर ओपी यादव जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी, स्पेशली सर्दियों में खुद को हार्ट अटैक आने या जो दिल के मरीज है उनको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए। पसंद आता है तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा घंटी वाले निशान को जरूर दबाइएगा ताकि जब अगर हम नया वीडियो लाएंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, हम ऐसे ही नए नए टॉपिक पर इंटरव्यू करते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।